हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ लिया था। आज हम लोग को मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, उसके बाद हम ओम्स लॉ पे चलेंगे। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं। जैसे कि आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है। मान लो ये हमारा अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो सरफेस है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है। ये पॉइंट हमारा क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब होता है अनंत, जिसका पता ना हो, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, घर है। इस पोजीशन पे ए पॉइंट पे हमारा घर है। तो बोलता है कि इन्फिनिटी से अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गिवन पॉइंट पे, तो लाने में किया गया कुछ ना कुछ काम होगा। एक किताब को तुम घर से उठा के कोचिंग लाते हो तो तुमने क्या किया, साइंस के लैंग्वेज में काम किया, है ना। तो टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, कहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क इज डन एंड दिस डन वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यह किया गया काम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसके ये कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रहा होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अगर हम चार्ज को पॉइंट ए पे लाते हैं और यहाँ पे पॉइंट बी पे लेके आएंगे तो दो पोटेंशियल हुआ, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए का पोटेंशियल भी है और पॉइंट बी का पोटेंशियल भी है ना। तो नेट पोटेंशियल की बात करेगा तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होता है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, VB माइनस VA हमारा नेट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, तो टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, कहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क इज डन, दिस डन वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ जाते हैं तो हमने अभी क्या समझा कि पोटेंशियल, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, पोटेंशियल आता कहाँ से है, जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे लाते हैं तो हमारा काम होता है। तो यहाँ पे काम कितना होता है, वर्क W काम हो रहा है। लेके किसको आप आ रहे हो, चार्ज को लेके आप आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से। तो अगर मैथमेटिकली पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकली क्या होता है, तो मैथमेटिकली VB माइनस VA इज इक्वल टू चार्ज, काम हुआ है, वहां पे काम हुआ है। क्यों काम हुआ है, चार्ज को लाने में काम हुआ है। क्यों काम हुआ है, चार्ज को लाने में काम हुआ है ना। तो W/Q पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट पर चार्ज। पर चार्ज को, पर कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसका SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। तो हम ये बोलेंगे कि जूल पर कूलम्ब, यानी कि जूल पर कूलम्ब को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है, वोल्टामीटर। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापा जाता है, वोल्टामीटर से। किससे, वोल्टामीटर से। वोल्टामीटर सीरीज या पैरेलल किस कनेक्शन में रहता है, सर्किट में, पैरेलल कनेक्शन में। करंट को मापने वाला यंत्र, करंट के मैग्नीट्यूड को मापने वाला यंत्र, आमीटर, है ना।
और पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को मापने वाला यंत्र वोल्टामीटर, आमीटर इन सीरीज एंड वोल्टामीटर इन पैरेलल कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इन बातों को आप लिख भी सकते हैं, है ना, जो मैं बोल रहा था उसको आप लिख नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसको मापा किससे जाता है, वोल्टामीटर से। वोल्टामीटर कैसे कनेक्शन होता है सर्किट में, पैरेलल कनेक्शन में होता है। ओके, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आता है जिसका नाम है ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ओम्स लॉ को आज हम वेरीफाई भी करेंगे, है ना। मशीन है मेरे पास, ओम्स लॉ apparatus लेके आइएगा। ओम्स लॉ apparatus सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रैक में होगा रखा हुआ, सबसे ऊपर। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द करेंट फ्लो इन द सर्किट। कह रहा है कि अगर किसी सर्किट से करेंट पास कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का स्विच जो होगा डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा, है ना, डिफ्लेक्टेड करने लगेगा। अगर करेंट पास नहीं कर रहा है, बड़ा सा मशीन होगा, सबसे बड़ा कार्टून में रखा हुआ है। अगर करेंट पास नहीं कर रहा है सर्किट से तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। अगर पास कर रहा है तो डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। इसका यह मतलब है कि सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर से। और कितना मेजर हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड का करंट पास कर रहा है, वो हम मेजर किससे करते हैं, आमीटर से। समझ गए। तो ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ apparatus, है ना। गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाया जाता है, सिर्फ डिफ्लेक्शन को मापता है। इसलिए देखिए ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ apparatus है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आज हम लोग इस मशीन से ओम्स लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हमारा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, वो राइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम क्या प्रूफ करेंगे वो आपको हम समझाते हैं। पहले समझ लीजिए बात को कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं ना। ये मशीन है ओम्स लॉ apparatus, ये आपके स्कूल में भी नहीं है। यस सर, अच्छी बात है, स्कूल में नहीं है सर। देखिए सबसे वेरी फर्स्ट हम ओम्स लॉ बोलेंगे किसको, ओम्स लॉ होता क्या है ना। देखिए ओम्स लॉ को डिफाइन करने से पहले आप बात को समझिए। देखिए इधर ओम्स लॉ नाम पे ही बना हुआ है लॉ। जॉन ओम्स नाम था, जॉन ए ओम्स नाम था उनका, है ना। उन्होंने अपने नाम पे ही बनाया है ओम्स लॉ, है ना। देखिए वो अपने लॉ में बोलते क्या है, उनका कहना क्या है ओम्स लॉ में। देखिए उन्होंने बोला कि मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और इसका टर्मिनल A है, इसका टर्मिनल B है। तो मैंने भी तुरंत बताया है कि पॉइंट A हो या पॉइंट B हो तो नेट रेजिस्टेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VB माइनस VA हमारा क्या हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V बोलते हैं ना। V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है VB माइनस VA, तो कह रहा है किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कंडक्टर जो हमारा AB कंडक्टर है, इसके एंड्स के बीच का जो नेट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो इससे बहने वाला करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात बोला किन्होंने बोला, ओम्स लॉ ने बोला। यानी ओम्स साहब ने बोला, क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर का नेट पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उससे बहने वाला करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे। तो उन्होंने इक्वेशन दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। अब इस साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट का हम यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, और यहाँ पे R जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसका नाम हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा का क्वेश्चन है, वहां से हाथ उठा के बोल रहा है कि सर हम इस इक्वेशन में वी आर इज इक्वल टू आई क्यों नहीं किए। इसका कारण है कि हमने वी आर इज इक्वल टू आई इसलिए नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंडेबल किस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस पे है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंडेबल क्वांटिटी है। किस पे डिपेंडेबल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंडेबल है, उस पर ध्यान कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डिपेंडेबल क्वांटिटी है, किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर क्योंकि ओम साहब का स्टेटमेंट देखिए, ओम साहब का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी कंडक्टर का एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे बहने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ डिपेंडेबल क्वांटिटी ऑन द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडेबल क्वांटिटी है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा। समझ गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर का यूज नहीं करते हैं, हम वी इज इक्वल टू आई आर का यूज करते हैं। समझ गए। तो हमारा आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हम आर का वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दिस रेशियो इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस के बारे में मेनली हम चर्चा करेंगे। अब हम पहले क्या ओम्स लॉ को पढ़ लिए। हमारा ओम्स लॉ क्या था कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। करा है कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे बहने वाली करंट उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करंट क्या हो गया, डिपेंडेबल क्वांटिटी हो गया, किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसलिए हमने क्या किया, V इक्वल टू आई आर का यूज किया। अगर आप 2-3 सोर्स का बैटरी, अगर मान लो ये हमारा कंडक्टर है, अगर यहाँ पे 2-3 सोर्स हम यूज कर रहे हैं बैटरी का, अगर 2-3 सोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बैटरी का, तो बैटरी का 2-3 सोर्स यूज करेंगे। मान लो 2 बैटरी लगा दिए, 3 बैटरी लगा दिए, तो बैटरी लगाने के बाद जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें चेंजिंग आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही चेंजिंग आ रहा है, देख रहे हैं कि करंट बढ़ जाएगा। मान लो एक सेल जितना करंट इससे प्रोड्यूस करेगा उससे ज्यादा क्या करेगा, 3 सेल प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही हम 3 सेल का यूज करेंगे, यहाँ पे 3 सेल का यूज करेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आया, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आया, इलेक्ट्रिक करंट में चेंजिंग आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंडेबल क्वांटिटी ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसलिए हमने क्या किया, V इज इक्वल टू आई आर का यूज किया। अब हम मेनली रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, देन भी प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज ओम्स लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं, और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए मशीन पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यही सभी चीज इसके अंदर लगा हुआ है। ये डायग्राम क्या आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। पहले हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ये हमारा स्विच ऑन हो गया है ना। इसके अंदर ये लगा हुआ है ए, देखो ए मतलब क्या हुआ, आमीटर। आमीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उसके बगल में भी है, तो भी का मतलब क्या होता है, वोल्टामीटर। तो वोल्टमीटर देखो, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्शन है कि नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, है ना, उसका मेजरमेंट कर दिया। ये देखिए एरो वाला रेजिस्टेंस के ऊपर एरो, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम चेंज कर सके, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। ये देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। और ये हमारा क्या है, 3 वोल्ट डीसी यानी डायरेक्ट करंट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। और देखिए बैटरी का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है आर, तो देखो यहाँ फिक्स रेजिस्टेंस आर आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्विच लगा होगा, स्विच ये हो गया ऑन ऑफ करने का स्विच। अब ये हमने पढ़ा क्या है कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू, इधर आओ, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ इज इक्वल टू, पेन, हमने पढ़ा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यानी कि ये कहने का मतलब है कि R इज इक्वल टू वी बाई आई, ये कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का। समझ गए। हम 4-5 कंडीशन लेते हैं,
5 कंडीशन के अलोंग हम चेक करते हैं कि हमारा R का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक में हम लिखते हैं V, एक में लिखते हैं I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I। देखिएगा, हम वैल्यू रियोस्टेट मेरे पास है ना। रियोस्टेट कहने का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, हम इसके वैल्यू में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। और देखना हमेशा जो R का वैल्यू आएगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे, हमको V और I का वैल्यू आएगा और हम देखेंगे कि हमारा V और I का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रत्येक कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, हमने क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, इसके वैल्यू को हम चेंज करेंगे। हमारा पहला जो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 0.5 वोल्ट। और हमारा करंट का वैल्यू कितना है, सीधा 5 × 10⁻³ एम्पियर। दूसरा कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, V के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, रियोस्टेट को। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट। और करंट कितना आ गया, 10 × 10⁻³ यह मिली एम्पियर में है तो इसको एम्पियर में चेंज कर रहे हैं। ओके, इसलिए 10⁻³ का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे MA लगा हुआ है, MA का मतलब मिली एम्पियर। अब हम फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1.5, तीसरा कंडीशन में 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू कितना है, 15 × 10⁻³ एम्पियर। अब हम चेक कर रहे हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए पहला कंडीशन में R = V/I, तो हम V का वैल्यू क्या करेंगे, 0.5 और I का वैल्यू 5 × 10⁻³ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बट ये 10 नीचे आ जाएगा चेंज करेंगे तो। अब 5 से 5 कैंसिल, 10⁻³ और पावर +1 बचा कितना, 10⁻²। ये वैल्यू जाएगा तो 10⁻², R का वैल्यू यानी कि 100 ओम। फिर हम सेकेंड कंडीशन में चेक करते हैं, R = तो वैल्यू कितना है, 1 वोल्ट, तो 1/10 × 10⁻³ अब ये देखिए वैल्यू कितना बचेगा, 10⁻²। ये ऊपर गया, फिर 10⁻² ओम। फिर हम थर्ड कंडीशन में चेक करेंगे तो R = कितना है, 1.5 वोल्ट बाई क्या है, 15 × 10⁻³ तो 1.5 10 जा 15 होता है, कट गया। फिर नीचे में कितना, 10⁻², ये ऊपर गया 10⁻² ओम। आप देख सकते हैं बच्चों कि तीन के तीनों कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 100 ओम ही आया है, 10⁻² ओम। इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है प्रत्येक कंडीशन में। सो हम जो ओम्स लॉ में V = IR यूज किए थे और मैंने लिखा भी था कि R इज कांस्टेंट, और यहाँ पे R क्या हो गया, कांस्टेंट प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 100 ओम आ रहा है। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो आप देखो जितना V बढ़ रहा है उतना I बढ़ रहा है ना। तो और वैल्यू क्या हो रहा है, R का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। समझ गए, कांस्टेंट क्वांटिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और वह प्रूफ हो जाए तो उसका ग्राफ किस आता है, कैसा आता है, तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। ओके स्टूडेंट्स, बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम कह देते हैं वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज हो गया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और ऊपर क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। और प्रत्येक कंडीशन में हमने चेक किया तो हमारा ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ओम्स लॉ अपार्टस आपको ये वेरीफाई करके बताता है कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओम्स लॉ अपार्टस आपको वेरीफाई करके बताया कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ओम साहब ने इसको बताया था कि रेजिस्टेंस का एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आज हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया एकदम इजी वे में। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब मेनली हमारा टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए प्रत्येक आदमी दुनिया में है तो प्रत्येक आदमी का अलग अलग नेचर है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप इस दुनिया में देख रहे हैं, जितने भी मटेरियल देख रहे हैं, सबका अलग अलग नेचर है। तो पर किसी भी मटेरियल के अंदर जो उसका आंतरिक गुण होता है उसको हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अभी हम सूखा है
तो हमारे अंदर 10,000 ओम रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही अपने ऊपर में 1 बाल्टी पानी रख लेंगे तो हमारे अंदर 300 ओम रेजिस्टेंस आया। इसका ये मतलब है कि अभी मैं सूखा हूँ तो मेरा गुण है, ये मेरा प्रॉपर्टी है कि मैं सूखा हूँ तो मेरे अंदर 10,000 ओम रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने जब 1 बाल्टी पानी अपने ऊपर रख लिया तो इसका ये मतलब कि मैं भींगा हूँ तो मेरे अंदर 300 ओम रेजिस्टेंस है ना। तो प्रत्येक मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या कोई कंडक्टर है, ये हमारा क्या है कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब है कि इसके पास फ्री चार्ज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री आयंस होगा। मान लीजिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी घुमा हुआ है, ऐसे है। इलेक्ट्रिक करंट आया, रोकना शुरू कर दिया, बिकॉज रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि द नेचर ऑफ पार्टिकल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो किसी भी मटेरियल का, किसी भी पार्टिकल का ऐसा नेचर जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। तो अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सिस्टम में अरेंज नहीं है ना, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, कहीं 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 का बिखरा हुआ है ना। लेकिन जैसे ही इससे करंट पास करना शुरू कर देगा, ये ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वह एक सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जब इससे करंट पास करना शुरू हो गया। जब इससे करंट पास नहीं होगा तो उस समय इसका रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, किसी भी पैटर्न को फ्लो नहीं करेगा, है ना, बिखरा हुआ रहेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, है ना। अब हमको पढ़ना है मेनली कि हाँ रेजिस्टेंस के बारे में, इसका यूनिट के बारे में हम नहीं पढ़े। हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा, V = IR हमने पढ़ा। तो R का वैल्यू क्या हुआ, V/I, V का वैल्यू क्या हुआ वोल्ट, और I का क्या हुआ एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। तो ऐसा यूनिट क्या आया इसका, ओम। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं ऐसा यूनिट के साथ, तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे ओम, है ना। कूलम्ब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये सब आपको याद रखना होगा, है ना, बिकॉज 1 ओम, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एंड 1 ओम, तो 1 एम्पियर अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में बहता है तो उस कंडक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक करंट का, 1 एम्पियर। इसका यह मतलब है कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। अगर बोल दे कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन अगर हमारा 1 जूल है, तो उस कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। 1 ओम अगर बोल दे कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उससे बहने वाली करंट 1 एम्पियर है, देन इट मीन्स दैट कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 एम्पियर होगा, 1 ओम होगा। ओके। अगर किसी भी कंडक्टर से अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उससे बहने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके। तो ये 1 का डिफिनीशन आ गया। ओके। अब हम चलेंगे
मेनली वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पे। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा खत्म हो गया, रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम डीपली कब पढ़ेंगे, आगे ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके।